नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज मैं आप सभी के बीच चर्चा करूंगा जल के विषय में। हम वही तथ्य बताएंगे जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आज मैं जल की चर्चा करूंगा। आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि जल से संबंधित एक एक तथ्य आप जान सके। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। टॉपिक पर आने से पहले हम कहना चाहते हैं, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल। एक दिल में जुनून जोश जज्बा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से बना आशियाना तेरा कैसे, पूछा चिड़िया से बना आशियाना तेरा कैसे। चिड़िया बोलती है भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आइए हम चलते हैं जल। ये जल जो होता है ये हाइड्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और ये पृथ्वी पर जल की मात्रा जो है 71% पाई जाती है, जबकि मीठे जल जो है 3.0% पाए जाते हैं। ये जल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल। तो आज मैं जल से संबंधित महत्वपूर्ण आप सभी को जानकारी दूंगा। आइए मेरे साथ बोर्ड पर एक एक तथ्य की जानकारी लेने। ये जल है जिसका सूत्र क्या है, H2O है। ये जल का सूत्र क्या है जी, H2O है। और जल जो है ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। आपके जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है धारा अनुसार 1:8 होता है, 1:8 होता है, जबकि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो आयतानुसार 2:1 होता है। आइए मैं अगला जो तथ्य क्या है, ये साधारण ताप पर जल रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन द्रव होता है। जल मोटी परतों जैसे समुद्र या गहरी झील में हरा नीला जो है दिखाई देता है। ये जल जो होता है मोटी परत जैसे समुद्र या गहरी झील में ये हल्का नीला दिखाई देता है। जल जो है, जल का क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 373 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 373 केल्विन होता है। जल का जो गलनांक होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन में 273 केल्विन होता है। जल का जो गलनांक होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 273 केल्विन होता है। जल जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है और शुद्ध जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान दीजिएगा, जल जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि शुद्ध जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। और जल की प्रकृति उदासीन होती है, जल की प्रकृति उदासीन होती है और उदासीन जल का पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। जल का पीएच जो मान होता है ये 7 होता है और जल की प्रकृति क्या है जी, उदासीन होता है, यानी जल उदासीन होता है और उदासीन का पीएच मान जो होता है ये 7.7 होता है। आगे है शीतल जल यानी कोल्ड ड्रिंक्स। तो शीतल जल का पीएच मान जो होता है ये 5 होता है। आगे है जो तक का काफी महत्वपूर्ण है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल का घनत्व क्या है जी, ये अधिकतम होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर
जल का आयतन क्या है जी, न्यूनतम होता है। काफी महत्वपूर्ण है। जो भी हम तथ्य आप सभी के समक्ष जानकारी दे रहे हैं, ये सभी तत्व अति महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग के लिए हम मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। इसे ध्यान से ये देखेंगे और जितने भी आपके मित्र हैं, पढ़ने वाले शुभचिंतक हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या जी शेयर करेंगे, ताकि इस पढ़ाई का ज्ञान का उनको भी लाभ जो है मिल सके। 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। अगला तथ्य है, नदी या तालाब में बर्फ के नीचे का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नदी या तालाब में बर्फ के नीचे तापमान जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए मछलियां जो है नीचे जिंदा रहती है। अगला जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? यह प्रश्न 2008 में सीपीओ में पूछा है। यह प्रश्न 2008 में सीपीओ में क्या जी पूछा है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं? तो याद कीजिए, समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है जी जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है जी जल है, जबकि पृथ्वी पर मीठे जल जो है 3.0% है। पृथ्वी पर जो मीठा जल है वो 3.0% है। अब पूरे पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना है? 71% है। ये सभी तथ्य जो है किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में क्या है जी पूछा है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी अगर 100% हो तो जल जो है वाष्पित जो है नहीं होगा, जल वाष्पित नहीं होगा। यानी आर्द्रता अगर कितने % हो तो जल वाष्पित नहीं होगा? तो जवाब होगा आर्द्रता 100% होगा तो जल वाष्पित क्या है जी नहीं होगा। आइए, वर्षा का जल जो होता है ये सबसे क्या है जी शुद्ध होता है। और भारी जल का खोज कौन किया? यूरे ने किया था। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? ये D2O होता है। और एक और महत्वपूर्ण हम तथ्य बताने जा रहे हैं कि अशुद्ध जल को आजकल अशुद्ध जल को बड़ी मात्रा में शुद्ध करके पेयजल के रूप में बनाया जाता है। तो किस विधि से अशुद्ध जल को शुद्ध जल बनाया जा रहा है? तो आपका विधि है आपका निर्लवणीकरण। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अब आगे आइए, अम्लीय जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। आइए मेरे सर बोर्ड पर, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में ये विभक्त हो जाता है। जल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल, दूसरा होता है कठोर जल। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, और कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। और जल के आखिर कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल के कठोरता का कारण होता है, हमेशा ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जल के कठोरता का कारण क्या है? तो जल के कठोरता का प्रमुख कारण है
कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट लवणों का घुला होना होता है। ध्यान दीजिएगा, जल के कठोरता का कारण क्या है? तो जल के कठोरता का कारण है कि जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट के घुला होना होता है और इसी के चलते जल कठोर हो जाते हैं। आगे ये, और जल की कठोरता जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी क्या है जी? कठोरता। तो जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसका रीजन क्या होता है? तो जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण, जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जल अस्थायी कठोर होता है। और जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड के घुलने से अस्थायी कठोरता होती है। ध्यान दीजिएगा, जल के अस्थायी कठोरता का रीजन क्या है? तो जल के अस्थायी कठोरता का कारण है कि जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड अथवा सल्फेट का घुलना होता है, जबकि जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने का कारण जल अस्थायी कठोर होता है। ये हुआ। और जल की अस्थायी कठोरता हम दूर कैसे करेंगे? तो अस्थायी कठोरता, जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म किया जाता है। आपका जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला करके गर्म किया जाता है, तो जल क्या जी? अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। ये जल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हुई जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।